हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक जो मोटिव्स के बारे में डिस्कस किया है वो है हंगर, सेक्स और एग्रेशन। लेकिन ये ऐसे मोटिव्स हैं जो एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जो हम मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको अचीवमेंट मोटिवेशन बोलते हैं, और आगे और भी तरह की आएंगी, वो सारी ऐसी हैं जो यूनिक है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन स्पीशीज में। तो सबसे पहले इसमें आती है नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट नीड मतलब कि कुछ अचीव करने का जो एक अंदर ही अंदर एक पैशन होता है, तो दैट नीड फॉर अचीवमेंट इज कॉल्ड अचीवमेंट मोटिवेशन। तो उसकी वजह से हम किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, हम अपनी लाइफ में कौन से ऐसे काम करते हैं जो हमें अचीवमेंट, हमारी नीड को पूरा करता है। तो इसमें लेकिन फ़र्क है फिर भी लोगों के अचीवमेंट मोटिवेशन में भी। मतलब किसी के अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टास्क और हाई स्टैंडर्ड मीट करने करने की एक वो पैशन होता है उनमें, तो वो एक उनका अचीवमेंट मोटिवेशन काफ़ी हाई होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक जस्ट नॉर्मल एक उसमें ही रहते हैं कि जस्ट एक होता है कि जैसे आपके देखा होगा आपने स्कूल में भी या क्लास में भी, कि एक कुछ होते हैं स्टूडेंट जिनको लगता है कि जस्ट पास होना ही बहुत है, ठीक है, इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका नीड फॉर अचीवमेंट कम है। लेकिन कुछ होते हैं जिनको होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेके आने हैं, और सिर्फ एकेडमिकली नहीं, हमें हर तरीके से स्पोर्ट्स में भी आगे रहना है, हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे रहना है। तो वो उनका जो नीड फॉर अचीवमेंट होता है वो बहुत हाई होता है। इसको कैसे मेजर करते हैं हम कि किसके अंदर कितना नीड फॉर अचीवमेंट है? इसके लिए एक टेस्ट यूज़ किया हुआ है पहले। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको ट्राई किया है कि टीएटी का यूज़ करके हम देख सके कि कितना नीड फॉर अचीवमेंट है लोगों में। टीएटी इज़ अ थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। और इसमें क्या होता है कि कुछ एम्बिगुअस पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसके बारे में फिर एक स्टोरी बनानी होती है। जो भी पार्टिसिपेंट होता है जिसके जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है, उसको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जैसे बॉय एट अ डेस्क, कोई डेस्क पे बैठा हुआ है, कोई इंजीनियर है जो अपना ड्राइंग बोर्ड लेके खड़ा है, कोई कपल है जो बेंच पे बैठा है, कोई दो वुमेन है जो लैब में खड़ी हैं, या फिर कोई ऐसा कपल है जो ट्रेपीज एक्ट कर रहा है। ट्रेपीज एक्ट जैसे वो सर्कस में होता है, जो वो हवा में लटक के एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो इस केस में वो पूछ रहे हैं कि ये ऐसी पिक्चर्स दिखा रहे हैं और वो पूछते हैं कि आप इनको देख के बताओ, इनके बारे में स्टोरी बताओ। तो जब वो स्टोरी बताता है पार्टिसिपेंट, दीज आर देन स्कोर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ अचीवमेंट रिलेटेड कंटेंट, कि वो अपनी स्टोरी में कितना ज़्यादा अचीवमेंट रिलेटेड कंटेंट बताते हैं। मतलब वो अगर उस स्टोरी को देख के कुछ बता रहे हैं, जैसे बॉय एट अ डेस्क वाला जो सीन है, इसको देख के वो बोलते हैं कि ये जो बॉय है ये सोच रहा है कि मुझे आगे जाके क्या क्या अचीव करना है अपने करियर में। अगर इस तरह का कोई कंटेंट बता रहा है या इस तरह की स्टोरी कोई बता रहा है, तो इसका मतलब वो ये उसको स्कोर देते हैं कि ये इसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट या अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा है, इसीलिए वो उस पिक्चर को देख के भी वही स्टोरी बना रहा है। The result is a score for achievement motivation, and if this is of interest to the researcher, score for several other motives as well। जैसे और भी मोटिव्स होते हैं ना, जैसे एग्जांपल पावर मोटिवेशन भी होती है कि पावर कईयों को होता है, हमें पावर चाहिए। पावर मीन्स अथॉरिटी हो हमारे पास दूसरों को कंट्रोल करने की। या फिर एफिलिएशन मोटिवेशन, मतलब कि हमारे पास हमारे रिलेशंस अच्छे हों, सब लोग हमें अपने क्लोज फ्रेंड की तरह माने, ये सब हमें अप्रूव करें। तो ये सारी चीज़ें भी इसके थ्रू देखी जा सकती हैं कि किसके अंदर पावर मोटिवेशन है, किसके अंदर एफिलिएशन मोटिवेशन ज़्यादा है दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की। Winter has also developed a technique for scoring achievement motivation directly from any type of verbal material without the need for ambiguous pictures or story construction. Winter's technique can be applied to books, speeches और any other written material. तो विंटर ने भी अपना खुद का एक तरीका निकाला है जिससे वो डायरेक्टली वर्बल मटेरियल के थ्रू भी पता कर सकते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ऑन इंडिविजुअल। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ में, मतलब ज़्यादा होने से या कम होने से इससे क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ में, कैसे अलग अलग होती है लोगों की लाइफ। एग्जिस्टिंग एविडेंस सजेस्ट दैट दे डू,
As you might expect, individuals high in achievement motivation tend to get higher grades in school, earn more rapid promotions, attain greater success in running their own business than person in such low motivation. तो ये तो आपको दिखता भी होगा कि कुछ लोग होते हैं जो स्कूल से ही बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड्स लेके आ रहे होते हैं, बाद में जाके भी उनकी प्रमोशन बहुत जल्दी होती हैं, वो अगर बिजनेस भी चला रहे हैं तो वो बहुत अच्छा चला लेते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जिनके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा होती है। Interestingly, additional findings suggest that achievement motivation in combination with several other factors may affect success in school and elsewhere in the same manner across various ethnic and cultural groups. In other words, success may stem from much the same factor regardless of one ethnic or cultural background. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी एथनिक बैकग्राउंड का हो, चाहे वो किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड का हो, एक ये वाला फैक्टर है जो एक आपको हर कल्चर हर उसमें बैकग्राउंड में ये मिलेगा उन लोगों के अंदर जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो उनके अंदर एक नीड फॉर अचीवमेंट होता है. So, person high in achievement motivation differ from person low in this motive. Person high in achievement motivation tend to prefer tasks that are moderately difficult and challenging. तो जो challenging task करना पसंद करते हैं उनके अंदर achievement motivation ज़्यादा होती है. The reason why they tend to avoid easy task is obvious. Such tasks don't pose enough challenge. वो लोग easy task क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको इतना challenging नहीं लगता है, उनको फिर वो चीज़ feel नहीं होगी कि हमने कुछ achieve किया हुआ है, इसलिए वो easy task तो नहीं लेते हैं. So because the chances of failing on extremely difficult task is too high, such person wants success above everything else. तो ये क्या करते हैं, ये moderately challenging task तो ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन ये extremely difficult भी नहीं लेते हैं. ना तो ये बहुत इजी लेंगे ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेंगे, ये लेते हैं मॉडरेटली चैलेंजिंग. अब एक्सट्रीमली क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, और जिनके अंदर मोटिवेशन अचीवमेंट के लिए होती है वो फेल होना नहीं चाहते, इसलिए वो मॉडरेटली चैलेंजिंग लेते हैं, जो थोड़ा बहुत अचीव, जिसके अंदर मतलब चांसेस होते हैं अचीव करने के. अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन लोगों की? दे हैव अ स्ट्रॉन्गर देन एवरेज डिजायर फॉर फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस. They want to know how well they are doing so they can adjust their goals to make these challenges but not possible. अब जैसे अगर आप इनको फीडबैक दो तो इनको एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है कि हमें फीडबैक मिले, हम कैसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं अच्छा कर रहे हैं या नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनसे इनको अचीव होगा कुछ, तो ये उसको एडजस्ट कर सकें, अपने गोल्स को चेंज कर सकें, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें. तो इनको ना फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है. Because of this desire for feedback, person high in achievement motivation tend to prefer jobs in which rewards are closely related to individual performance. इसीलिए ये इस तरह की जॉब्स प्रेफर करते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे रिवॉर्ड मिलेगा, मेरिट बेस पेड सिस्टम, कि जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा पेमेंट या ज़्यादा सैलरी, इस टाइप से. They generally don't like working in situation where everyone receives the same across the board raises regardless of their performance. तो ये ऐसी जगह पे काम करना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे सबको सेम ही सैलरी मिलेगी, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है. तो ये लोग उस जगह पे काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे इंक्रीमेंट या सैलरी मिलेगी. And they tend to excel under condition in which their achievement motivation is activated. Situation in which they are challenged to do their best, are confronted with difficult goals, or in which they compete against others are grist for the mill of high achievement person and they generally rise to the occasion. तो ये उस टाइप की सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इनको कोई चैलेंज करता है या फिर इनको एक डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट गोल दिया जाता है उसको परफॉर्म करने का. तो ये उनके लिए बेस्ट सिचुएशन होती है, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है अपने गोल्स को अचीव करने की. अब आगे चलते हैं. इफेक्ट ऑफ अचीवमेंट ऑन सोसाइटी. अचीवमेंट मोटिवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है? तो यहाँ इन्होंने बात ये की हुई है कि जैसे अगर किसी कंट्री में लोगों की अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा है तो क्या उसमें कंट्री की भी ग्रोथ में कुछ चेंज आता है. तो while achievement motivation is certainly an individual process, some evidence points to the conclusion that average levels of this motive vary sharply across culture.
अब जैसे यहाँ पे मैक्लेलैंड ने कुछ लोगों पे यानी कि बच्चों पे ये स्टडी करी थी देखने के लिए कि उनके अंदर कितनी अचीवमेंट मोटिवेशन है। तो चिल्ड्रन स्टोरीज इन 22 different cultures with respect to the degree to which they showed themes of motivation. He then related these levels of achievement motivation to two measures of economic development. तो इनकी जो स्टडी की गई थी अलग अलग कल्चर्स को 22 डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर इन्होंने करी थी, और इनकी जो भी स्टडी थी इसकी फाइंडिंग ये थी कि जहाँ पे अचीवमेंट मोटिवेशन बच्चों में ज़्यादा दिखी इनको, उनकी स्टोरी उनके कंटेंट के थ्रू, वो वाली जो पर्टिकुलर कंट्री है या उस कल्चर के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उस कंट्री के। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में को रिलेटेड हैं। को रिलेटेड मतलब ऐसा दिखता है कि जिनमें अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा है वो अपने कंट्री के ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं आगे जाके, और उसमें उस कंट्री की बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो ये फाइंडिंग्स इनकी रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैसिव स्टडी इन्वॉल्विंग 12,000 पार्टिसिपेंट्स इन 41 डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी, 12,000 पार्टिसिपेंट्स थे और 41 डिफरेंट कंट्रीज थी। वहाँ पे भी इन्होंने यही देखा था कि क्या रिलेशन है अचीवमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ से, क्या रिलेशन है। सो अक्रॉस ऑल कंट्रीज स्टडीड, तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे जिन कंट्रीज में ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस वाला एटीट्यूड है वहीं पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा दिखी है। एंड देन मैक्लेलैंड यहाँ पे बोलते हैं कि नेशंस इकोनॉमिक सक्सेस इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन अमंग हिज सिटीजन्स, कि कितना इकोनॉमिक सक्सेस होता है किसी नेशन का वो डिपेंड करता है कि उसके सिटीजन्स में कितनी अचीवमेंट मोटिवेशन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट करनी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, को रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं, कॉज नहीं बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि अचीवमेंट मोटिवेशन कॉज नहीं है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का। इट इज़ नॉट अ कॉज, इट इज़ ओनली को रिलेटेड। मतलब आपको ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड दिखेंगी कि जहाँ पे लोग मोटिवेटेड ज़्यादा रहते हैं वहाँ की सक्सेस भी ज़्यादा दिखती है उस जगह की, पर ये चीज़ इसका कॉज नहीं है कि क्योंकि ये मोटिवेटेड है इसलिए यहाँ सक्सेस ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये आपस में को रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात करी गई है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्टार्टेड विद ट्रेनिंग प्रोग्राम सो दैट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज कैन बी एनहांस्ड। So McClelland and Winter undertook such a program at Kakinada in Andhra Pradesh. The gains were not significant. Subsequent studies indicated the limitation of this model. यहाँ इनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपना जो ये जो पहले की बात कर रहे थे कि जहाँ पे अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा होती है वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये वाली जो चीज़ है ना इनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिली। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ और ही इन्होंने देखा। JPB सिन्हा फाउंड दैट अचीवमेंट मोटिवेशन डज नॉट प्रमोट अचीवमेंट रिलेटेड बिहेवियर व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं, तो यहाँ पे इनका अचीवमेंट मोटिवेशन काम नहीं किया। Agarwal and Mishra observed that achievement goals and means constructed by the Indian adults predominantly familial। यहाँ पे इन्होंने ये नोट किया कि यहाँ इंडियंस के जो अचीवमेंट गोल हैं वो फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा है, ना कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लोग अपनी अचीवमेंट को उससे नहीं देखते हैं कि हम कितना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं या हम कितना इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी फैमिली की ग्रोथ को अपनी अचीवमेंट मानते हैं। तो यहाँ पे ये वो आ जाता है कि वेस्ट जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो इंडिविजुअल अचीवमेंट को अचीवमेंट मानती हैं, और जो हमारे यहाँ है इंडिया में, यहाँ पे फैमिली के गोल्स को अचीवमेंट माना जाता है। तो फैमिलीज़ की ड्यूटीज़ को पूरा करना, दूसरों की वेलबींग को देखना, ये सारी चीज़ें यहाँ के अचीवमेंट गोल्स में आ जाती हैं। तो एक तरीके से यहाँ तो अचीवमेंट का गोल ही चेंज हो गया ना टोटली। तो द परसीव वैल्यू ऑफ वेरियस अचीवमेंट गोल्स इज डिटरमिन्ड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। मतलब यहाँ पे जो गोल है वो क्या होती है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना इंडिया में। तो यहाँ पे गोल्स जो है वो टोटली चेंज हो गए हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट इनका नहीं मैच कर रहा है जो ये बोल रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में देख के कि जिनमें अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट मोटिवेशन का गोल ही टोटली अलग है। The causal attribution in Western literature is often dichotomous and treats external and internal as exclusive. वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, वहाँ पे इंटरनल अचीवमेंट एक्सटर्नल अचीवमेंट अलग अलग मानी जाती है। यहाँ पे इन दोनों को एक साथ माना जाता है कि इंटरनल मतलब अपनी खुद की भी और अपने आसपास के लोगों की भी एक साथ लेके चल अचीवमेंट को एक साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उस चीज़ का जो स्टडी है उसका जो एक तरीके से इन्होंने जो भी मॉडल बनाया था वो यहाँ पे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। So this was emphasizing the dimension that has argued that need for extension contributes to economic development. तो यहाँ पे बेसिकली इंडियन उसमें कॉन्सेप्ट पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है फैमिली के साथ लेके चलना, एक लार्जर पार्ट को लेके चलना, लार्जर होल जिसे कहते हैं, इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर पाना, अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चलना, वो चीज़ें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो ये था अचीवमेंट मोटिवेशन। अब इसके आगे हम टाइप्स ऑफ अचीवमेंट करेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।